जम क्या करता है मरने की घड़ी में? बाबा कबीर की वाणी में आया है, प्राण राम जब निक्सन लागे, प्राण राम जब निक्सन लागे, जीव के आपके शरीर से निकलने का समय होगा, आएगा। जम है अंदर में, सतर्क रहता है वो, तो क्या करता है? प्राण रब जा राम जब निक्सन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। अभी आंखें सीधी है, हम लोग सबको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और जब पुतली दोनों पुतलियां उलट जाएगी तब क्या होगा? काली डीम अंदर, उजली डीम बाहर। स्थिति विकृत हो जाने से आप बाहर के दृश्य को नहीं देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। आंख की दोनों पुतलियां उलट गई, सामने में सारे लोग हित मित्र जितने हैं खड़े हैं, बाल बच्चे स्वजन परिजन किसी को देख नहीं सकते। इस स्थिति में आपकी हालत क्या होगी? मन व्यग्र हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, बहुत कष्ट होता है जीव को उस अवस्था में। उसके बाद पहला आक्रमण यही होता है, और दूसरा आक्रमण जम का होता है, शरीर में जितना कफ है जहां जहां सब कफ को जीव समेट करके कहाँ रख देगा? कंठ पर जाम कर देगा। जैसे कंठ जाम हो गया तो हवा भी ठीक से आप नहीं ले सकते। प्यास लगने पर एक चम्मच जल भी कंठ के नीचे नहीं जाएगा, प्यास से व्याकुल है। मरने की घड़ी में जब जम जीव को 56 प्रकार की प्यास उत्पन्न कर देता है। एक प्यास साधारण पानी वाली प्यास में तो आपकी हालत खराब हो जाती है, 56 प्रकार की प्यास लग जाने से ऋषियों की वाणी में आया है, वेद वाणी में आया है, उपनिषद वाणी में आया है, संतों की वाणी में आया है, जीव बहुत कष्ट में चला जाता, बहुत दुख होता है। घर्री आ गई, घरघरा रहे, प्राण निकल नहीं रहा है। परिवार के सारे लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, ईश्वर से प्रार्थना, हे ईश्वर इसको जल्दी से ले जाइए, प्रभु ले जाइए। उस दुख दर्द को देख करके कहते हैं, तब अंत में प्राण निकल जाता है, जीव शरीर को उसको त्याग देता है, शरीर छूट गया, इसको मरना कहते हैं। तो मरने में दुख, जन्मने में दुख, और जन्मने मरने के बीच का जो अभी का समय है यही है जीवन। इसमें क्या सुख है? इसमें भी आपको सुख नहीं है। थोड़ा चटक मटक में लगे रहते हैं, अलय में लगे रहते हैं। विषय सुख भोगने में जो थोड़ा अल्प सुख मिलता है, उस सुख के लोभ में, लालच में जीवन बीतते बीतते यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब काल के गाल में समाने का भी समय हो जाएगा, शरीर छूट गया। बहुत लोग सोचते हैं मोक्ष मिल गया, नहीं नहीं नहीं, एक शरीर से वृद्धावस्था में बहुत कष्ट हो रहा था, शरीर छूट गया, एक शरीर छूटे फिर शरीर मिल जाएगा, फिर जन्म हो जाएगा, छुट्टी नहीं। जन्म के बाद फिर जीवन जीना होगा बहुत कष्ट के साथ, फिर मरण होगा, फिर जन्म, फिर मरण। हम और आप जितने सब बेदम हो जाएंगे, हपस जाएंगे। गुरु महाराज की वाणी माया है, संस्कृति संताप से कांप रहे, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। हमारी वाणी नहीं है, गुरु महाराज की। भव भौर भ्रमत, ये भव की घूर्णी में घूमते घूमते हम और आप सब हपस गए। भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तिन्हें हम लोग जो हपस गए हैं, तिन्हें ढाढ़स दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। अगर उबरना चाहते हो, इन सारे दुखों से तुम बचना चाहते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु नाम सुमर सत संतों ने। गुरु नाम का सुमरण करो, प्रभु नाम का सुमरण करो,
लेकिन सुमरन कैसा हो, सुमरन का ढंग होना चाहिए, सुमरन की विधि होना चाहिए। सुमरन तो सब सुमरते हैं, जय हनुमान जय श्री राम, खूब जपते हैं लोग, लेकिन संत लोग कहते हैं सुमरन सुमरन की विधि जानो तब सुमरो, वह सुमरन तुम्हारे लिए कारगर होगा। सुमरन की विधि बाबा कबीर की वाणी में आई है। बाबा कबीर क्या कहते हैं, सुमिरन सुरती लगाई के, सुमिरन करो लेकिन सुरत लगा, ख्याल से करो। सुमिरन सुरत लगाई के, मुखते कछो न बोल, बाहर के पट दे के अंतर का पट खोलो। वही पट जो है, जो रास्ता बंद हो गया मोक्ष का, कबीर साहब उस रास्ते को तुम खोलो, भीतर का जो पर्दा है उसको हटाओ, रास्ता को साफ करो, भीतर का पट खोलो। यही ज्ञान भगवान राम अपनी प्रजाओं के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। क्या कहते हैं, इस काम को करने के लिए मनुष्य शरीर ही सक्षम है मात्र, और किसी दूसरे शरीर से यह काम नहीं होगा। जन्म और मरण के चक्र से अपने आप को उबार नहीं सकते हैं। इसलिए कि जन्म और मरण के बंधन से छूटने के लिए मनुष्य शरीर में ही सारा प्रबंध प्रभु ने जोड़ दिया है, फिट कर दिया है। इसके अंदर में ही वह व्यवस्था है, और किसी अन्य शरीर में वह व्यवस्था नहीं है, इसको समझना। इसलिए भगवान राम ने कहा यह शरीर जो मिला है बड़ा भाग्य समझिए, सौभाग्य समझिए। इस शरीर मिलना साधारण नहीं है। बहुत कष्ट भोग करके जीव आया है, तो अब की बार मनुष्य का शरीर पर होने दिया है। लख 84 भड़म के पौपी अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 कोई नहीं बचाए। क्या पासा पड़ेगा, भगवान राम इसी को कह रहे हैं, बड़े भाग्य बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ, देवता को भी दुर्लभ है, मुश्किल है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर देखिए। सबसे बड़ी बात क्या है, सब साधनों का घर है शरीर, इसके अंदर में मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष शब्द आया है। मोक्ष शब्द का मतलब हुआ कि कहीं न कहीं हम बंधन में पड़े हैं। देखिए मोक्ष शब्द आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम बंधे हैं, बंधन में हैं। कभी ना मोक्ष शब्द का प्रयोग भगवान राम, क्या मोक्ष का दरवाजा है, अब मोक्ष तुमको जीव को चाहिए। बंधन क्या है, बंधन क्या है, बंधे हैं। अभी कोई बंधे हैं रस्सी से, क्या खंभा में जोड़े हैं, नहीं। लोग बुझते हैं कि हम बंधन में हैं, पहले हमको बुझते हैं और शरीर को बुझते हैं, दोनों दो चीजें। आप शरीर में रहने वाले, शरीर आपके रहने का स्थान है। आपको शरीर मिला है, इसी में आप रहते भी हैं, लेकिन रहते जो हैं शरीर में तो स्वतंत्र हो के नहीं हैं, स्वतंत्र हो के नहीं, परतंत्र हो के हैं। शरीर में पैक हैं, बंधे हैं, फंसे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। बगल की बातचीत को बंद कराइए। श्री सदगुरु महाराज, तो देखिए क्या बंधन है, इसको समझना है। आप कौन है, चेतन आत्मा है, जीवात्मा है, बोलता पुरुष है। कहाँ में है, कहाँ में है, शरीर में है। आप लोग तो बड़े लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इस ज्ञान को बराबर सुन के समझ लिए हैं। हमको एक बच्चा से भेंट हो गई, इतना बड़ा था।